अमेरिका के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि यदि आपके थ्रू से ये सब बात आप मंत्री तक भेज दो। जो बनारस से जाएगा वो स्वर्ग जाएगा, जो यहाँ से जाएगा वो नरक जाएगा। यहाँ के योगी आदित्यनाथ और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाय, मैं हूँ कल्पना सिंह और आपको हम अपने साथ ले चलते हैं मगहर की यात्रा में। एक अद्भुत वातावरण के साथ हम ट्रेन से उतरते हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के मगहर स्टेशन पर है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा एक अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर प्रत्येक दीवार की छोटी छोटी साखियाँ लिखी हुई हैं कवि साहब की, जो कि अच्छी और सुंदर लगती हैं। फिर हम प्रवेश करते हैं। समाधि मंदिर गेट के अंदर प्रवेश करते ही साम्प्रदायिक प्रेम को देखने को मिलता है, जो कि अत्यंत सुखद और शांति प्रिय है। यह है समाधि मंदिर स्थल। यहाँ पर कई प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग मिले, जिनसे हमने चर्चा की, उनके आने का कारण पूछा। जैसे संत कबीर जी ने बताया था ना, संगत को बोला था पंडितों ने जी, हाँ। जो बनारस से जाएगा वो स्वर्ग जाएगा, जो यहाँ से जाएगा वो नरक। उन्होंने ये सिद्ध किया है हाँ। कि कहीं भी किसी की डेथ हो, जो परमात्मा का जाप करेगा, नाम लेगा, जी। वो स्वर्ग को ही जाएगा। ओके, धन्यवाद। यह है आमी नदी, जिसे कबीर साहब जी ने बहाई थी, जो आज भी अविरल रूप से बह रही है। यहाँ पर कबीर पंथ के लोग साधुओं को साहेबंदी करते हैं। उनकी भक्ति, प्रेम, लगन देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। मगहर में हमारे श्री सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हुए थे जी। और उन्हीं को देखने के लिए हाँ। और समझने के लिए हम हमेशा से ग्रंथों में बस पढ़ा करते थे, और आज आकर देखे कि साहब ने जब अंतर ध्यान हुआ, उस समय अंतर ध्यान होने के बाद उनके पास 2 फूल बचा था और 2 एक मजार और एक समाधि बना हुआ है। आज अपने आँखों से देखकर एकदम सुकून प्राप्त। कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, उनका जो एक एक शब्द है वो परिष्कृत शब्द है। उन्होंने किसी भी बात को काल्पनिक रूप से नहीं कहा। उन्होंने जब भी किसी बात को कहा, सर्वप्रथम अपने ऊपर उसको लागू किया, उसका अनुभव प्राप्त किया और उस पर स्वयं ढले और बाद में संसार को उन्होंने बताया। एक अमेरिका के दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि यदि कबीर साहब मेरे देश के यदि संत होते तो आज मैं पूरे विश्व को कबीरमय कर देता। तो कबीर साहब की जो भी बातें हैं वो कबीर पंथ है। तो उस पथ पे हम यदि चलेंगे जी जी, तब हम सही मायने में साहब को मान रहे हैं। यहाँ के योगी आदित्यनाथ और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कबीर साहब का 15 एकड़ 20 एकड़ जो भी है, पूर्वज से आदिकाल से कई वर्ष बीत गया है। अभी मौका में जाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, वहाँ पर जाते हैं, 1 एकड़ भी नहीं है इनका, वहाँ भी 15-20 एकड़ है। उसके बाद में जहाँ यहाँ भी आप अभी बोले असली जो समाधि वो है, और वो समाधि से ऐसा होना चाहिए ना जगह। और उसके बाद में फिर अपना यहाँ पर काशी में भी सब तरफ पूरा घेराव कर लिए। अब वहाँ जाके मंत्रीमंडल के पास जाके कोई बोलने वाले आदमी नहीं है। आपके थ्रू से ये सब बात आप मंत्री तक भेज दो। जहाँ भी अपना कबीर साहब का जो है ना स्थल, जितना शुरू में उनका नक्शा बनाया गया है, उनका जगह है, कृपया करके उतना अगर रख देते, हमारे तरफ से साहेब बंदगी है। और मेरे को अटल विश्वास है योगी आदित्यनाथ पहुंचा के ये सब काम को करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। हमको हमारे जो कबीर साहब को कोई कहते हैं कोई कवि का दर्जा दे दिया, कोई दास का दर्जा दे, एक्चुअली में वो हमारे सदगुरु हैं, है ना। उनकी हम वाणी वचनों को आत्मसात करते हैं। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पार। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यहाँ पर हमारे कवि साहब जी ध्यान किया करते थे।
जिसे कबीर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से आप कबीर गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी। गुरु अमृत की। इसका निर्माण जो है कबीर साहब जी के इस समय चल रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है पुनर्निर्माण। ये निकासी द्वार है। सब धरती कागज करूं। सायकाल होते हो यह एक अद्भुत दर्शनीय स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अद्भुत नज़ारा होता है। शाम के समय यहाँ पर एक अजीब शांति प्रेम मिलता है। यहाँ पर साधु जन शाम को आरती करते हैं, मंदिर की भी और मज़ार की भी। भक्तगण बहुत ही प्रेम पूर्वक इस आनंद का अद्भुत नज़ारा देखते हैं। यहाँ आइए और देखिए कितनी शांति का अनुभव होता है। हम संत अरविंदा शास्त्री जी और कबीर साहब की समाधि है जो पूरे कबीर पंथों के लिए तीर्थ धाम है। जी जी। समाधि और मजार, पीछे गुफा है जो कबीर साहब की गुफा, आमी नदी। ठीक 4 पॉइंट सदगुरु कबीर साहब का तीर्थ धाम है। और पूरे भारत से संत समाज, भक्त समाज लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। लोग कबीर पंथ के अलावा भी संत समाज लोग आते हैं। देखते हैं कि कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं कि मानव जाति की बात करते थे। पूरे विश्व के लोगों को संत समाज के कारण उनको लोग याद करते हैं। समाज सुधारक के लोग याद करते हैं, उनको परमात्मा के रूप में याद करते हैं, सत्पुरुष के रूप में याद करते हैं। सभी के लिए दरवाज़ा खुला है। समाधि मंदिर की तरफ से भोजन प्रसाद, रहने की व्यवस्थाएं सब संचालित होती है। तो यहाँ सबका स्वागत है। रहने की सब लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो उनके भाव के साथ में उनसे कुछ मांगते हैं सदगुरु कबीर साहब से, उनका आशीर्वाद फलित होता है। और फलित होने के कारण और प्रचार प्रसार होता है। अगर समर्पण भाव के साथ याद करेंगे, आस्था रहेगा, प्रेम रहेगा, तो उनका आशीर्वाद पूरा होता है। धन्यवाद साहब साहेब। यह है भोजन भंडारा। यहीं पे भक्तजन भोजन करते हैं और यहीं से ही मगहर समाधि मंदिर के सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करके हम अपनी नई यात्रा की ओर निकल पड़े। धन्यवाद आपका सबका। साहेब बंदगी।